हेलो एवरीवन, आज हम क्लासेस का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसमें मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। चलिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है सेकंड चैप्टर का। इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमने क्या करना है, ये जो 140 डिग्री का एंगल दिया है इसको हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो आपको पिछली वीडियो में मैं ड्रॉ करना बता चुकी हूँ। इस तरीके का एक क्वेश्चन और आया था। मैं आपको अब जो है 195 डिग्री का ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक एंगल जो आपको जिसमें आपको दिक्कत आएगी, तो कैसे ड्रॉ करना है 195 डिग्री का हमें एंगल। आप ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोटेक्टर कैसा है। प्रोटेक्टर में 180 डिग्री तक का एंगल होता है, उसके बाद नहीं होता। 180 डिग्री के बाद ही 195 डिग्री आता है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि अगर आप जो है 180 में 15 डिग्री और प्लस कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 195, यानी कि हमें 180 के बाद 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, वो 195 डिग्री का हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हमने ये लाइन ले ली है, ये 180 की लाइन होगी ना, हमारी स्ट्रेट होती है 180 की लाइन, ठीक है। ये 180 की लाइन होगी और हम जो है 15 डिग्री का एंगल नीचे की साइड पे ड्रॉ करेंगे और हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे। इसको ले लेंगे वर्टेक्स, हम यहाँ पे रखेंगे अपना ये प्रोटेक्टर और इस तरीके से हम मेज़रमेंट करेंगे। और 15 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ से हो जाएगा ना 0, 10 और 10 के बाद हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी 15 डिग्री की। हमने जो है 180 में हमने 15 और प्लस कर दिया। ये एंगल हमारा नीचे की साइड बनेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है। बस हमने क्या कर देना है, इन डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। ये हमारा 195 डिग्री का एंगल हो गया। इस तरीके से हमने जो है 195 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन नंबर, बाकी सब एंगल्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में देते हैं, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल्स एंड देन मेजर इट विद ए प्रोटेक्टर। हमने क्या करना है, इन सबको मेजर करना है और बताना है हमें कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। तो एक्यूट एंगल आपको पता है 90 डिग्री से कम का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो आपको ये सब मेज़र करने हैं प्रोटेक्टर से, आपको बस यही बताना है। जैसे मैंने पहला मेज़र करके रखा हुआ है 45 डिग्री का, जो 45 डिग्री का एंगल हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। बस इस क्वेश्चन में यही करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। हमें क्या बनाना है, 3 एक्यूट एंगल्स बनाने हैं। एक फिगर बनानी है जिसके अंदर हमें 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं, 1 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए पहले हम 3 एक्यूट एंगल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 एक्यूट एंगल्स। हमें क्या बनाने हैं, 3 एक्यूट एंगल्स बनाने हैं, ACUTE एक्यूट एंगल्स। तो चलिए इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे, ये हमने ऐसे बनाया, तो ये हमारे जो है इसके अंदर जो हमारे 3 एक्यूट एंगल्स आ जाएंगे इस शेप के अंदर। ये हमारे 3 एक्यूट एंगल आ गए। हमने इनको नाम दे दिया 1, 2, देन 3, देन ABC। तो चलिए 3 एक्यूट एंगल्स के नाम लिख लेते हैं। तो एंगल 1 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 हमारा है BAC, तो हम इसका नाम लिख देंगे एंगल BAC। एंगल 2 हमारा है एंगल ABC, देन एंगल 3 हमारा है एंगल ACB। ओके, अब इसके बाद हमें क्या बोला गया है, 1 राइट एंगल। तो चलिए 1 राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसी फिगर के अंदर हमें ड्रॉ करना है, जिसे हम एंगल 4 नाम दे देंगे। तो चलिए देखते हैं 1 राइट एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हम इस लाइन पर 1 राइट, इस लाइन पर हम 1 राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से हम इसको वर्टेक्स मान लेंगे। तो इस पर बस हम सेंटर हमने मान लिया इसको, और ये हमने ड्रॉ कर दिया राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, बस इस लाइन को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, राइट एंगल बन गया एंगल 4। इसको नाम दे देते हैं E। तो हमारा ये एंगल हो जाएगा EBA। तो 1 राइट एंगल हमारा कौन सा है, एंगल EB एंड A हो गया। चलिए इसके बाद हमसे बोला है 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए 2 ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 2 ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए उनको हम दे देंगे एंगल 5 एंड एंगल 6 नाम दे देंगे हम।
तो ऑब्ट्यूज़ एंगल देखेंगे, एक ऑब्ट्यूज़ एंगल तो हमें यहीं से मिल गया है, ये रहा हमारा। अगर हम बी को हम सेंटर मान लेते हैं, वर्टेक्स बी सी को अगर हम बेस ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा जो हो जाएगा, बी सी हमारा बेस हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो हमारा जा रहा है ये ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम हमारा हो जाएगा ई बी सी, ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं एंगल 5 नाम। ओके, एंगल 5 हमारा हो जाएगा एंगल ई बी सी। अब चलिए एक और हम जो है ऑब्ट्यूज़ एंगल ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर। ए सी को हम बेस मान लेते हैं और ए को वर्टेक्स मानकर हम क्या कर देते हैं, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखेंगे आप 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा हम कोई सी भी लाइन यहाँ से यहाँ पर आगे हम ले लेते हैं और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी फिगर रेडी हो गई है। इसको हम नाम दे देते हैं एम। तो एम, ये एंगल हमारा 6 हो जाएगा। तो एम ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा। दूसरा सेकंड ऑब्ट्यूज़ एंगल हो जाएगा एंगल एम ए सी। इस तरीके से हमें ये फिगर ड्रॉ करनी थी, ये हमारी फिगर बन गई है। ये हमें फिगर ड्रॉ करनी थी थर्ड क्वेश्चन में। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल 60 डिग्री। मतलब दो हमें 40 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं और एक हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और हमें जो है लेटर एम जो है ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम एम की शेप हमारी ऐसे बनती है, तो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। अब हम इसको मान लेंगे वर्टेक्स। तो हम इस पर रखेंगे अपना प्रोटेक्टर, और यहाँ से हमें कौन सा कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 40 डिग्री का एंगल। तो 40 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमने इस यहाँ पे डॉट लगा लिया और डॉट से डॉट को मैच कर देना है, लेकिन हमें छोटा डॉट मैच करना है क्योंकि एम की शेप हमारी ऐसी बनती है, तो हम थोड़ी छोटी लाइन बनाएंगे। ठीक है, बस डॉट से डॉट मैच करके, और हमें इतनी लाइन बनानी। अब इस पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, सेंटर में हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना था, 60 डिग्री का। हमने इसको वर्टेक्स लेंगे, तो ये वर्टेक्स लिया हमने, यहाँ से लाइन ज्वाइन कर दी 0 डिग्री से, ये बेस मानकर, और हमने क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल हमारा ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि लाइन ये ऊपर की साइड जानी है हमारी। हमने यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री का एंगल, डॉट से डॉट मैच कर लिया हमने, और बस ये हमने यहाँ तक लाइन बना ली, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, हम इसको वर्टेक्स मार देंगे और यहाँ से हम 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये लीजिए वर्टेक्स, ये बेस, देन हमने 40 डिग्री का एंगल नीचे की साइड बनाना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आना है, ये 40 डिग्री का डॉट बना लिया हमने, और यहाँ से ये हमने मैच कर ली डॉट से डॉट, बट लाइन हमें उतनी बनानी है जितना हमारा एम डिग्री का एंगल, एम की शेप बनेगी। तो ये देखिए हमारा एम बन गया, लेटर एम बन गया है। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, देन ये हमारा 40 डिग्री का एंगल, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री एंगल। तो हमें यही लेटर बनाना था बस। फोर्थ क्वेश्चन में चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द लेटर वाई। हमें क्या करना है, एक लेटर वाई ड्रॉ करना है सच दैट द 3 एंगल्स, इसमें 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री का एंगल लेना है, और हमें क्या करना है, एक वाई लेटर ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 5 क्वेश्चन में वाई लेटर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लाइन बना लेते हैं। ये हमने बना ली है लाइन, और हम इसको मान लेंगे वर्टेक्स। यहाँ पर हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, फिर यहाँ से 150 की लाइन हम बना लेंगे, ऊपर की साइड बनेगा ना वाई हमारा जाता है, और ये बस हमने क्या करना है, ये मैच कर देना है। अब क्या करना है, हमें प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखना है, और यहाँ से 150 डिग्री का एंगल बनाना है हमने। ये हमारा 150 डिग्री का एंगल इधर हो जाएगा, और हमने क्या कर देना है, इसको भी ज्वाइन कर देना है। अब आप देख सकते हैं भाई, और ये सेंटर में हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 150 डिग्री का एंगल, और इस साइड से भी हमारा क्या हो जाएगा, 150 डिग्री का एंगल, और ये हमारा वाई लेटर रेडी हो गया। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, द अशोका चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, आपको बताइए। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब वो कह रहा है कि 2 स्पोक्स के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमें बताना है कितने डिग्री का एंगल बनता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन 2 स्पोक्स। और 2 स्पोक्स के बीच में जो है सबसे बड़ा एंगल, एक्यूट एंगल, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सा बनेगा।
तो आपको पता है 224 स्पोक्स होते हैं और हमारा पूरा सर्कल जो है हमारा 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 को 24 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हर किसी दो स्पोक के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। 15 डिग्री आएगा। वैसे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें पता चल जाएगा। और ये लार्जेस्ट एक्यूट एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हर किसी एंगल में हमारा 15 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, हर दो स्पोक के बीच में 15 अगर हम 15 प्लस करेंगे तो हमें जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्यूट एंगल पता करना है। तो हम 15 की टेबल कर लेते हैं। तो 15 5 हमारा क्या होता है 75 होता है। तो सबसे बड़ा हमारा एक्यूट एंगल यही बनेगा। बाकी सब हमारे अगर हम 15 6 करते हैं तो वो 90 हो जाएगा, जो कि हमारा एक्यूट एंगल नहीं है। 90 से छोटे हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो 75 डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमने इस तरीके से लिखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कहा था अशोक चक्र इज ए सर्कल एंड ए सर्कल हैज़ 360 डिग्री। उसके बाद द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स, सो द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट स्पोक। तो दो एंगल्स के बीच मतलब दो स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, 15 डिग्री का एंगल बनेगा। और लार्जेस्ट एक्यूट एंगल इज द मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री, जो कि क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा वही एक्यूट एंगल होगा। और सबसे बड़ा होगा वो कौन सा एंगल है, 75 डिग्री का। समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन। तो चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन में दिया है कि आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं क्या हूँ, एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मीज़र, अगर आप मेरी मीज़र का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, मतलब मैं एक ऐसा एंगल हूँ जिसको अगर डबल कर दें, मैं एक ऐसा एंगल हूँ जिसको अगर मुझे डबल कर दिया जाए तो यू गेट एन एक्यूट एंगल, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक एक्यूट एंगल ही मिलेगा। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर, और अगर मैं उसको ट्रिपल कर देता हूँ तब भी क्या मिलेगा, आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा मुझसे। उसके बाद इफ़ यू क्वाड्रपल, यानी कि 4 टाइम्स कर देता हूँ, अगर मैं इसको 4 टाइम कर देता हूँ तो माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट, तब भी आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा दोबारा से। बट इफ़ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाय 5, अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो हम पहले तो वो एंगल निकाल लेते हैं जिससे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो हम देखते हैं कि 5 जो है, अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि वो या तो 91 डिग्री का हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर वो क्या हो सकता है 92 डिग्री का हो सकता है, 93 डिग्री का होता है, 94, 95। अब 5 का मल्टीपल इनमें से क्या, 91 5 का नहीं है, 92 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 95 जो है 5 का मल्टीपल है। तो अगर हम इसे 5 से जो है डिवाइड कर देते हैं 95 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा, तो हमारा वो एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 19 डिग्री का आ जाएगा। वो हमारा एंगल कैसा है, 19 डिग्री का। 19 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आएगा, और अगर तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा ना। और अगर 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी एंगल को 90 डिग्री के एंगल को ही हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं, तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। तो वो एंगल हमारा क्या 19 डिग्री का भी हो सकता है, वो एंगल हमारा 20 डिग्री का हो सकता है। अगर हम 20 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। बट अगर हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 को, तो हमें क्या मिलेगा, वो 100 डिग्री मिलेगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो वो हमारा एंगल क्या हो सकता है, 19 से 22 के बीच में कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो बस हमें वो एंगल बताने। तो वो एंगल्स हमारे क्या हो सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे वो एंगल्स हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे किस किस के बीच में हो सकते हैं, 92 डिग्री से हमारे 22 डिग्री के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। अगर 19 डिग्री को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई यानी कि उसका डबल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। अगर हम उसका ट्रिपल करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल ही मिलेगा, 57 डिग्री का मिल जाएगा, एक्यूट एंगल ही मिलेगा। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें एक्यूट में एंगल ही मिलेगा, 76 डिग्री का। और अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था।
आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेकंड चैप्टर। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।